नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बज चुके और 4 बजे की बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं आपके साथ मैं पूजा सचदेवा। सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज में मरीज की मौत पर बवाल देखने को मिला। परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों पर हमला बोला। दबंग परिजनों ने अस्पताल कर्मियों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। मारपीट के दौरान अस्पताल के सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बनकर देखते रहे। डॉक्टर्स की शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। ये मामला है नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज का। तस्वीरें आपके सामने हैं। मारपीट के दौरान देखिए अस्पताल के सुरक्षाकर्मी मूक दर्शक बनकर इस पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने देखते रहे। दरअसल एक मरीज की मौत से जुड़ा ये मामला और अस्पताल में बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में देखिए अस्पताल कर्मियों को किस तरीके से दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया, तस्वीरें आपके सामने हैं। और दूसरी तस्वीर डॉक्टर की तरफ से शिकायत पर अब मामले की जांच में फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लेकिन किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में ही अस्पताल कर्मियों पर वार किया गया, उन्हें पीटा गया, उसकी तस्वीरें प्रतापगढ़ से सामने आई। और अब खबर है बिजनौर से। वन विभाग की जमीन को करवाया जा रहा है कब्जा मुक्त। वन विभाग की तरफ से खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चल रहा है। फसलों को उजड़ता देखकर एक परिवार की हालत तक बिगड़ गई। वन विभाग के अधिकारियों के हाथ पैर इसमें फूल गए। थाना चांदपुर के गंगा खादर दतियाना इलाके का यह मामला है, जहां खड़ी फसलों पर वन विभाग की टीम ट्रैक्टर चला रही थी और जब इन फसलों को उजड़ता देखा एक परिवार ने अपनी आंखों के सामने, तो उनकी हालत खराब हो गई। तस्वीरें आप देखिए। वन विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में घबरा गए। तस्वीरें थाना चांदपुर के गंगा खादर इलाके की हैं। फसलों को अपनी आंखों के सामने उजड़ता देख अपनी मेहनत को इस तरीके से एक परिवार पूरी तरह से कैसे घबरा गया, उसकी तस्वीरें देखिए। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने थाने का निरीक्षण किया और सेक्टर 20 थाने का निरीक्षण किया लक्ष्मी सिंह ने। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी ने मालखाने का भी जायजा लिया और इसी के साथ डीसीपी हरिश्चंद्र और एडीसीपी शक्ति अवस्थी मौजूद रहे। एसीपी रजनीश वर्मा समेत पुलिस के कई अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे और निरीक्षण किया गया सेक्टर 20 थाने का। मालखाने का भी जायजा लिया पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने। तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने वहां पर थाने का पूरा औचक निरीक्षण किया और देखिए साथ में अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अचानक से औचक निरीक्षण करने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह वहां पर पहुंची और उनके साथ अन्य अधिकारी की भी मौजूदगी। नोएडा की तस्वीरें, सेक्टर 20 थाने का निरीक्षण किया गया और देखिए अन्य पुलिसकर्मियों से बातचीत करते। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये एबीपी गंगा के पास से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां माल खाने का भी निरीक्षण किया और मौके से जिस तरीके की वहां पर तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर हमने रखी हैं। नोएडा की तस्वीरें हैं। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह अचानक से थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंची। सेक्टर 20 का थाना जहां पे जायजा लिया, साथ ही साथ माल खाने का भी पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने जायजा लिया। उनके साथ अन्य अधिकारियों की भी मौजूदगी रही। एक्सक्लूसिव तस्वीर। और आगरा से खबर है, जहां साइबर फ्रॉड के अंतरराष्ट्रीय मामले का खुलासा हुआ। इंटरनेशनल मामले का साइबर फ्रॉड से जुड़ा। देखिए कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका में फ्रॉड कर रहे थे। पुलिस ने फिलहाल शातिर बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बदमाश अमेरिकी नागरिकों को अपना निशाना बनाते थे, फोन कॉल करते थे और उसी के जरिए अमेरिकी नागरिकों से ये बातचीत किया करते थे। शातिर बदमाश अब तक करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। हर महीने करीब 30 लाख रुपए का ये फ्रॉड करते थे और ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का फर्जीवाड़ा है ये 2021 से चल रहा है। आगरा पुलिस ने यूएसए एम्बेसी को इसकी सूचना दे दी है और अब यूएसए की जांच एजेंसी भी इस पूरे मामले में शामिल होगी। मास्टरमाइंड अनुराग प्रताप है रिटायर्ड अधिकारी का बेटा। देखिए 6 डेस्कटॉप, 3 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क, कई मोबाइल और कई उपकरण बरामद किए गए हैं। सिकंदरा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। साइबर फ्रॉड से जुड़ा यह मामला जो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अब पहुंच चुका है। ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी नितिन उपाध्याय देंगे। नितिन, देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर तक के लोगों के साथ कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और पुलिस के नाक के नीचे से पिछले 2 साल से इस तरीके के साइबर फ्रॉड की खबरें जो है सामने आई हैं, क्या अब तक खुलासे हुए हैं बड़े? बिल्कुल, देखिए डीसीपी सिटी विकास कुमार को ये जानकारी मिली थी कि लगातार एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है जो बहुत ही स्मार्ट तरीके से साइबर फ्रॉड कर रहा है और ये इंटरनेशनल ये फ्रॉड, साइबर फ्रॉड हो रहा है। और जब इसको लेकर उन्होंने खुद लीड किया और उसके बाद पूरी टीम गठित करते हुए इसको डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि एक जो कॉल सेंटर बनाकर अमेरिका के लोगों के साथ ये बड़ा फ्रॉड हो रहा था और वॉइस कॉलिंग के जरिए अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलते हुए ये लोग शातिर वहाँ के लोगों से बात करते थे और उसके जरिए अकाउंट में पैसा मंगवाना और उसके बाद चीटिंग करना।
तो बिटकॉइन के जरिए भी बड़े स्तर पर फ्रॉड करने की बात इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। पिछले 2 साल से इस तरह का तमाम घटनाओं को वो खारिज कर चुके थे। 7 लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है, जिसमें एक अनुराग प्रताप है जो एक रिटायर्ड ऑफिसर का बेटा है। और इस मामले में सिकंदरा पुलिस स्क्वाड और सर्विलांस पिछले कई दिनों से इस पूरे गैंग पर नजर रखे हुए थी। कई सारे साक्ष्यों को जब पूरी तरह से उसकी तफ्तीश कर ली, उसके बाद अब इनकी अरेस्टिंग हुई है। और बड़ी बात यह है कि लाखों रुपए का महीने पर फ्रॉड हो रहा था, यानी आप रोजाना ये मान के चलिए कि 1 लाख रुपए से ज्यादा का ये अमेरिकियों को चूना लगा रहे थे। और नितिन, ये कितना हैरान कर देने वाला है कि लाखों का फ्रॉड 2 साल से चल रहा था और पुलिस अब इस मामले का खुलासा कर पाई है। हालांकि देखना ये होगा कि तार कहां तक जुड़े हुए हैं, क्या केवल अमेरिकी नागरिक ही थे या और भी नागरिक इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शामिल थे। बहुत धन्यवाद आपका नितिन, आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अमेरिकी नागरिकों के साथ फ्रॉड किया गया है, साइबर फ्रॉड का ये मामला। और इसी बीच खबर है सड़क हादसे से जुड़ी। महोबा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 2 युवकों की जान चली गई। ट्रक और बाइक की टक्कर हुई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कबरई थाना क्षेत्र मकरबई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई है। देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है। महोबा की ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां बाइक और ट्रक की टक्कर हुई और बाइक पर 2 युवक सवार थे, दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। दर्दनाक सड़क हादसा। और वहीं एक सड़क हादसा चित्रकूट में भी हुआ है जहां ट्रक और पिकअप में टक्कर हुई। पिकअप सवार 5 लोगों में से 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जहां पर इलाज चल रहा है। मऊ थाना क्षेत्र के NH 35 के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक और पिकअप की टक्कर, पिकअप में 5 लोग सवार थे जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। इलाज जारी है, लेकिन फिलहाल हालत गंभीर बताई जा रही है। और ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी, ये वजह बताई जा रही है जिस कारण यह हादसा हुआ। पिकअप और ट्रक की टक्कर, 5 लोग पिकअप में सवार थे जिनमें से 2 लोगों की जान चली गई और 3 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। NH 35 के पास यह हादसा हुआ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं यूपी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। सीएम योगी ने इस मौके पर एक बुकलेट को लॉन्च किया। 6 साल यूपी खुशहाल नाम से लॉन्च बुकलेट में उन्होंने अपने 6 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस दौरान योगी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि 6 साल में यूपी में जो भी बदलाव हुआ, जो भी परिवर्तन हुआ, वो एक नए उत्तर प्रदेश की गाथा है। यह भी कहा कि आज उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं होगा जहां के युवाओं को सरकारी नौकरी ना मिली हो। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो उत्तर प्रदेश के बारे में यह कहा जाता था कि यहां पर विकास हो ही नहीं सकता, विकास की कोई सोच नहीं है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश पीएम नरेंद्र मोदी जी की सभी फ्लैगशिप स्कीम में देश में नंबर 1 की दौड़ में है। सीएम योगी ने इस दौरान महिलाओं और दिव्यांगों के लिए किए गए काम को भी गिनाया। पिछले 6 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की अपनी एक कार्य योजना जो बनाई थी, पूरी ईमानदारी के साथ उसे लागू करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोगों की धारणा थी कि नहीं, वहां तो परिवारवाद है, वहां भ्रष्टाचार है, वहां हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता है। 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ। कानून व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में लोग कहते थे यह संभव है, उत्तर प्रदेश की टीम ने उसे संभव बना दिया है। लेकिन इसके लिए प्रयास हुए। पुलिस की भर्ती पारदर्शी तरीके से संपन्न हो, ये उत्तर प्रदेश में हुआ। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए डीबीटी के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि डीबीटी के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में गया है। और अगर कर्ज माफी की बात को मैं भी इसके साथ जोड़ दूं
तो ये संख्या बढ़ करके 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर तक पहुंचती है। एयर कनेक्टिविटी बेहतर, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा गया, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन के साथ जोड़ने की कार्रवाई या तो पूरी हो चुकी है या युद्ध स्तर पर चल रही है। जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो परंपरागत जाति, मत, मजहब, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस सब के नाम पर जो राजनीति होती थी, इससे अलग हट करके उत्तर प्रदेश की पहचान, उत्तर प्रदेश के अनुरूप असीम संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान हो, उस रूप में उसे आगे बढ़ाने के लिए जो 10 सेक्टर चिन्हित हुए, जहां सरकारी नौकरियों में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता तो रहेगी ही, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरी और रोजगार की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो प्रयास हुए हैं डबल इंजन सरकार के द्वारा, उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। 12 एयरपोर्ट पे हम वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। इनमें से 5 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के साथ हमारे साथ एमओयू किया और अपनी सहमति भी दे दी है। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपलब्धियां गिनाई, लेकिन योगी सरकार 2.0 के 1 साल पर अखिलेश ने बड़ा हमला किया है। यूपी सरकार 7 बजट का हिसाब दे, अखिलेश यादव का यह बयान। गंगा और यमुना कितनी साफ हुई ये बताएं, अब तक कितने नौजवानों को नौकरी मिली ये बताएं, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, अखिलेश यादव का यह बयान है। क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से किए गए जब रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेश किया और गिनाया कि क्या क्या उपलब्धियां बीते 6 साल में हमारी सरकार की तरफ से रही हैं, क्या क्या योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। लेकिन उसी बीच अखिलेश यादव ने यह कहा कि 7 साल का जरा हिसाब दीजिए, क्या सिलेंडर लोगों को सस्ता मिलने लगा, क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए, क्या महंगाई कम हुई, क्या युवाओं को नौकरी मिली, ये सवाल अखिलेश यादव की तरफ से उठाए गए। इनका 1 साल का कार्यकाल मत गिनिए। उत्तर प्रदेश में ये 7वां बजट लाए हैं, तो 7 बजट का हिसाब किताब दें। दिल्ली की सरकार के 10 बजट हो गए, तो 10 और 7 मिला के 17 बजट हो गए। और पीछे मुड़ के देखना चाहिए कि माँ गंगा कितनी साफ़ हो गई हैं, यमुना नदी कितनी साफ़ हो गई है, कितने नौजवानों को नौकरी मिल गई है, क्या सिलेंडर सस्ता मिलने लगा है, क्या डीजल पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, क्या बिजली का बिल सस्ता हो गया, क्या इलाज अब फ्री मिल गया है, क्या इलाज देश में ऐसा हो गया कि कोई दिल्ली में इलाज कराने नहीं आ रहा है। तो ये जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ये बुनियादी सुविधाओं का जो वादे किए थे वो क्यों नहीं पूरे हुए हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है बीते सालों में, और इसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप कई तरह के बयान इस 2.0 के सरकार को लेकर के सामने आ रहे हैं। और बड़ी खबर आपको दे दें, एक और ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया और इस बार ट्वीट में उन्होंने फिर से एक बार सवाल उठाए हैं सारस को लेकर। दरअसल वीडियो जारी करके अखिलेश यादव ने हमला बोला। अखिलेश ने लिखा कि चिड़ियाघर में बंद परिंदा, ये कैसी आजादी है। देखिए, ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब अखिलेश यादव ने सारस को लेकर ये ट्वीट किया है। पहले भी कई बार ये ट्वीट किया गया। अब एक और ट्वीट, कहा कि चिड़ियाघर में बंद ये कैसी आजादी है, चिड़ियाघर में अगर परिंदा बंद है तो ये कैसी आजादी है। ये ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। और 4 बजे की बड़ी खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरें और भी आप देखते रहिए एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।